हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडिया के उभरते हुए चैनल एक्स्ट्रा शॉट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनबीई रिक्रूटमेंट 2020 की। किसकी बात करने वाले हैं? एनबीई रिक्रूटमेंट 2020 की। दोस्तों, यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि आज जो था ना 7 अगस्त, ये लास्ट डेट था फॉर्म को फिलअप करने का। 7 अगस्त क्या था दोस्तों? फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट था। तो अब आपको किस चीज की जरूरत है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है ना, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर हम बात करें, अगर एग्जाम 31 अगस्त को होता है तो ठीक है ना। अब ये कमेंट मत करिएगा सर एग्जाम 31 अगस्त को होगा या नहीं होगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपने प्लान पर फोकस करिए। दोस्तों, स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको उसी के गार्डिंग चलना है, ठीक है ना। आप लोग मेरे जो मेन चैनल है एग्जाम तक वॉरियर्स, उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी एनबीई की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, टाइम टेबल जान लीजिए। सुबह 7 बजे मैथ, शाम 7 बजे रीजनिंग, 2 बजे इंग्लिश और रात 10 बजे जीके की क्लास होती है। एक दो दिन क्लास मिस हुआ था, लेकिन क्लास होगा जरूर उसी टाइम पर, ठीक है दोस्तों। चलिए, बीच में इंग्लिश और जीके क्लास कुछ इंटरप्शन मतलब बाधा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सुबह 7 बजे मैथ वाले में और शाम 7 बजे रीजनिंग वाले, ये क्लास कंटिन्यू होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 31 अगस्त को जो एग्जाम है, यहाँ पे होगा ही होगा। 90% चांस है एग्जाम होने के, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी बीईओ का जो पेपर वो होने जा रहा है, यूपी बीएड का पेपर है वो भी होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर्स होते चले जा रहे हैं। तो ये तो 31 अगस्त अभी टाइम है दोस्तों। तो अभी हमारे पास जोड़े तो आज 7 है और यहाँ पे है 31, कहीं ना कहीं सिर्फ 24 दिन बचे हुए। कितने दिन? 24 दिन। दोस्तों, 24 डेज है ना, ये 24 डेज कुछ भी नहीं होते हैं, आप इस चीज को मान लीजिए। 24 दिन कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और 24 दिनों में तैयारी कैसे करें? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप दिक्कतों का सामना कर पाएंगे। तो फिर भी आप अगर जी जान लगाते हैं ना, तो इन 24 दिनों में आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, पूरे पूरे चीजों को आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको पता है 50 गुणे 4, यानी कि 4 सब्जेक्ट आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। 50 नंबर दोस्तों क्या आएगा? जीके एंड जीएस आएगा, ठीक है ना, जीके प्लस जीएस। 50 नंबर आपके मैथ्स के आने वाले हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों रहने वाला है, ठीक है ना। अर्थमेटिक भी रहेगा और एडवांस भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों टीसीएस एग्जाम करा रही है ना, तो वो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों देती है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर 50 नंबर का इंग्लिश आएगा, क्या आएगा? इंग्लिश। और 50 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। ये टोटल आपके टोटल जो है 50 50 50 और ये 50, इस तरीके से टोटल हमारे पास दोस्तों 200 टोटल हो रहे हैं, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं? 200 हो रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इंग्लिश में, इंग्लिश का जो फुल स्ट्रेटेजी है ना, आपको एग्जाम तक वारियर्स, तो आप जब सर्च करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटेजी फॉर एनबीई तो वीडियो आएगा, पूरा चैप्टर मैंने बता रखा दोस्तों, उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। अभी चूंकि इन 24 डेज में आपसे मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, 24 डेज में आप या तो जान लगा दीजिए या तो उस एनबीई वैकेंसी को जाने दीजिए, ठीक है ना। 1800 रुपया लगभग देकर बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है। कम नहीं है दोस्तों वो, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप जान लगा दीजिए या जाने दीजिए। क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली, ध्यान से देखिएगा। जीके जीएस में दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता, लेकिन फिर बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है ना। जीके जीएस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करिए। आपके यहाँ जो 9th एंड 10th की बुक है ना, आप उससे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ये तैयार करने का तो आप लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट से ज्यादातर आपको जो है बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है स्टडी करना है। कौन सा सेक्शन? बायोलॉजी वाले सेक्शन को ज्यादातर कवर करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों? करंट अफेयर देखना है। क्या देखना है? करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स आपको दिसंबर टू अगस्त जाना है, 15 अगस्त तक आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स को कहां तक जाना है दोस्तों? दिसंबर टू अगस्त तक जाना है। 15 अगस्त तक करंट अफेयर आप ज्यादा फोकस करिए। अगर इतना ही ज्यादा पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो जहां तक कहीं ना कहीं 50 में से आपका 30 प्लस नंबर कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। 30 प्लस नंबर दोस्तों आपका ये कंफर्म हो जाएगा, ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप और अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री, ठीक है ना, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, हल्का फुल्का आपने पहले ही पढ़ा होगा दोस्तों। लूसेंट से आप इसको जो है, चूंकि इतना ज्यादा समय नहीं है दोस्तों कि कंसेप्ट वाइज क्लास किया जाए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इससे भी आप बुक से ज्यादातर देखिए दोस्तों, बुक से पढ़िए ज्यादा बेटर है। ये जीके वगैरह बुक से ही पढ़िए तो ज्यादा बेटर है। और जो क्लासेस चलेंगी वो आप प्रैक्टिस के लिए कि आपका सही कितना हो रहा है, कर कितना पा रहे हैं।
क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं है कि प्रैक्टिस सेट कर बस उसी से फंस गया। मैथ रीजनिंग का गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन जीके का गारंटी दोस्तों मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से जीके पूछ लेगा। लेकिन अपने साइड से मैं प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी आप बुक को दोस्तों भले से, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं व्यूज पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुक को भी पढ़िए, ठीक है ना। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं कह दिया कि मेरा पूरा वीडियो देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप एक सीट पाना चाहते हैं एनबीई में तो आप बुक को पढ़ना पड़ेगा, बगैर बुक ये सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप बुक को भी प्रेफर करिए। अभी टाइम टेबल भी बताऊंगा किस हिसाब से आपको पढ़ना है दोस्तों। मैथ में एडवांस मैथ का अभी जो है वीडियो मेरे चैनल पर है, एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले पर देख लीजिए। अर्थमेटिक में आप दोस्तों क्या करने वाले हो, ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस ना करें, ठीक है ना। ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक या फिर एडवांस को ना करें। दोस्तों क्या होता है ना, बच्चे टफ क्वेश्चंस के चक्कर में इजी क्वेश्चन को और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ना भूल जाते हैं, उसमें वो चकमा खा जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, गेंद को सही से खेल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अर्थमेटिक की ज्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ आप ना जाएं, ठीक है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन टफ क्वेश्चंस में दोस्तों आप उलझे रह जाएंगे और इजी क्वेश्चन भूल जाएंगे। दोस्तों आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं मैथ, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए। मेरा तो 7 बजे सुबह मैथ क्लास चलता है, पढ़ना एग्जाम तक वॉरियर्स पर, आप वहां पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़िए, आप फ्री है, यू आर फ्री, कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बुक अगर आप सॉल्व करते हैं तो जैसे आपने कोई भी बुक लिया, ठीक है ना, और आप उससे जो परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, तो शुरू के जो 30 क्वेश्चन है ना दोस्तों, बस वही आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ जाइए, या फिर जहां पर मतलब जो चैप्टर आपको मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं उसकी तरफ आप बढ़े। 30 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व मत करिए चैप्टर, क्योंकि आगे टफ क्वेश्चन हुआ तो दिमाग थोड़ा सा उलझ जाता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर चैप्टर बता दीजिए कौन सा ज्यादा होता है, मतलब आ सकता, तो बता दे रहा हूँ। अर्थमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई एवरेज रेशियो प्रॉपर्शन नंबर सिस्टम, ये ऐसे चैप्टर है दोस्तों। और टाइम एंड वर्क, ये ऐसे चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे इन्हीं चैप्टर से, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एसआई सीआई, ठीक है ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस नंबर सिस्टम, ये 6-7 चैप्टर आपके मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। रेशियो प्रॉपर्शन और एवरेज, ठीक है ना, ये 7-8 चैप्टर आपके इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से आए आप कर लो। आप पहले इन 8 चैप्टर को दोस्तों जो बताए हूं ना, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। एडवांस मैथ का जो क्लास इसी एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले पर चलेगा, आप टॉप 100 देख सकते हैं, और एग्जाम तक वॉरियर्स पे एक्स्ट्रा एडवांस मैथ का पूरा प्लेलिस्ट वहां से जाकर देख लीजिए। अब इंग्लिश की बात आ गई दोस्तों, इंग्लिश के लिए बता दिया हूँ, मेरे मेन चैनल पर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। लेकिन स्पॉट द एरर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम हो गया, ठीक है ना, इडियम फ्रेजेस हो गए, ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है ना, आप यूट्यूब से बहुत सारे यूट्यूबर्स उन यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर जो है सीख सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सभी लोग कहेंगे सर प्रचार करें किसी चैनल का। और मेरे चैनल पर जो 2 बजे वीडियो आती है, आप लोग उसको भी देखा करिए, काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। चूंकि मैं एनबीई को लेकर ज्यादा चलता हूँ। अब बात रह गई रीजनिंग का दोस्तों, रीजनिंग भी जो है डिवाइड है दोस्तों। तो आपको रीजनिंग तो हर एक बच्चा जो है कर लेता है, उसमें ज्यादा ये नहीं है कि रीजनिंग ज्यादा टफ लेवल का आएगा। आप जो है रीजनिंग तो कर ही सकते हैं, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है ना, तो रीजनिंग को भी तैयारी के लिए हटा सकते हैं। जो आपको नहीं आता बस वही देख लीजिए, रीजनिंग का आप तैयारी बंद कर दीजिए। मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम से मत बंद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन इसको थोड़ा कम ध्यान दीजिए। अगर आपका ये मजबूत है तो ठीक है ना, अगर आपका ये रीजनिंग वाला सेक्शन स्ट्रांग है ना, तो फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा मतलब कम कर दीजिए। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये ऐसे हैं जो डाइस हो गया, कैलेंडर और क्लॉक, ये ऐसे चैप्टर्स है दोस्तों जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो रीजनिंग में इन चैप्टर्स पर ज्यादा आप लोग दोस्तों क्या करिए, फोकस करिए, ठीक है ना। तो ये हमारी है स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी। और आपको अंत में ये बता रहा हूँ दोस्तों, मॉर्निंग में आप जो है कम से कम ना 3 AM पर आप जो है जाग जाइए। 3 AM पर मतलब सुबह उठ जाइए, ठीक है ना। 3 AM पर आप उठकर क्या करिए, कम से कम जो है 2 आवर जो है आप याद करिए। क्या करिए, याद करिए, लर्न करिए। याद क्या करना है दोस्तों, जीके जीएस को आप याद करिए, ठीक है ना। मैथ्स के फार्मूलों को याद करिए, और इंग्लिश के उन रूल्स को याद करिए जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है ना। सुबह कुछ भी मत लिखिए दोस्तों, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और नोट वगैरह मत बनाइए, ओनली पढ़िए, ठीक है ना। उतना टाइम नहीं रह गया है,
आप जीके जीएस को सुबह में लर्न कर सकते हैं, चाहे जैसे, ठीक है, नोट बनाया होगा आपने या फिर बुक से कहीं से भी, और मैथ्स के फार्मूले को याद करिए और उन क्वेश्चंस को सेट करिए जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं, और इंग्लिश के रूल्स को याद करिए। सुबह में 3 से 5 ये कम से कम आप पढ़िए, ठीक है ना, 3 से 5 पढ़िए या 3 से 6 पढ़िए, ठीक है। और दिन में भी 3-4 घंटा जो है आप सॉल्व करिए, मैथ रीजनिंग सॉल्व करिए, और शाम में भी 2-3 घंटा पढ़ लीजिए। तो 4-3-7-3 8 घंटा का मतलब अगर आप लेते हैं मन से ना, तो दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। सुबह 3 घंटा और दोपहर में 4 घंटा भी पढ़ते हैं ना, दिन भर मिला के 4-3-7, और 2 घंटा रात को पढ़ लेते हैं, 9-10 घंटे में दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है अगर आप मन लगाकर पढ़ते हैं तो। और दोस्तों पढ़ने के लिए ये नहीं जरूरी है कि बस मोबाइल है, बस व्हाट्सअप बस चेक कर लिए, अरे यार ये तो व्हाट्सअप आ गया, इनका फोन आ गया, ये सब दोस्तों करेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप मोबाइल को साइड में कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से क्लास ले रहे तो ही मोबाइल रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप मोबाइल से क्लास नहीं ले रहे तो मोबाइल को हटा दिए, पूरा जो है जान लगा दीजिए दोस्तों। एक वैकेंसी पाने के लिए दोस्तों जान लगा दीजिए, क्योंकि बगैर जो है जान लगाए काम नहीं चलने वाला है। और अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारा मॉक टेस्ट दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, ठीक है ना। इस नंबर पर कॉल करके आप मॉक टेस्ट 8756738357, ये एक यूट्यूब चैनल इनका भी है, मैथ्स मैजिक विद सागर सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस नंबर पर कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात करके ना आप मॉक टेस्ट को परचेज कर लीजिए दोस्तों। और मॉक टेस्ट के लिए भी स्ट्रेटेजी जो है लाता रहूंगा। और मॉक टेस्ट ऐसा दोस्तों, शुरुआत के जो है जैसे पहले मॉक टेस्ट में 4 चैप्टर है मैथ का, फिर 4 रीजनिंग का, 4 इंग्लिश का, 4 जीके का, मतलब ऐसे सेक्शन वाइज हम बांट कर मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जिससे बच्चा कम पढ़कर जाए और उसका जो है मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है ना। इस तरीके से मॉक टेस्ट को तैयार करा है। 10 मॉक टेस्ट मिला दोस्तों, 199 इसकी प्राइस है। पहले 99 थी, अब 199 कर दी गई, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो है देखिए अभी कुछ फ्री अनाउंस होने वाला है, लेकिन वो कब होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, वो देखा जाएगा आगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सारे ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। इतना सपोर्ट देने के और प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।